हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। आपको तो पता ही है कि कैली 6 मंथ्स की हो चुकी है और अब वो लगभग 8 महीने की होने वाली है। तो हम उसको सॉलिड फूड स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने आपसे बोला था कि हम उसको क्या खिलाते हैं ये मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी को क्या क्या चीज़ें खिला रही हूँ। और आप भी आपको भी अगर अच्छी लगे कोई रेसिपी तो आप उसको अपने बेबी को ये रेसिपीज बना के दे सकते हैं। और जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि उसके बाद ही हम बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं। और ने मुझे ये सजेस्ट किया कि जैसे जैसे वो 1 साल की होगी तो तब तक वो हमारे जैसा फूड खाने स्टार्ट कर दे। हमें उसकी फूड हैबिट्स ऐसी रखनी है, तो हमें उसके खाने में सारी चीज़ें उसको देनी है। स्टार्टिंग में हम उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे सकते हैं। अगर हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को, अगर वो 6 मंथ्स का हुआ है तो वो स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम 2-3 स्पून से या हाफ बाउल से, तो धीरे धीरे हमको वो बढ़ाना है। और कितने मील हम दे सकते हैं अपने बच्चे को, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि जैसे कि हम 3 मील लेते हैं और 2 स्नैक्स लेते हैं, तो हमें अपने बच्चे को 3 मील देने हैं और 3 स्नैक्स देने हैं। मतलब कि टोटल 6 मील हमको अपने बच्चे को देने हैं। तो आप अपने बच्चे को 6 मील ही दीजिए। उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इससे कम देते हैं और मिल्क पे हम उसको ज़्यादा रखेंगे तो जो ग्रोथ है वो वापस से रिवर्ट होने लगेगी, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या कम होने लगेगी। तो इसलिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड फूड केली को हम देना। डॉक्टर ने बताया कि हम उससे ओट दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको रागी दे सकते हैं और सूजी दे सकते हैं। वीट हमको 9 महीने के बाद स्टार्ट करना है। और काऊ मिल्क अगर आप देना चाह रहे हैं तो काऊ मिल्क आप उसको 1 साल के बाद ही दीजिए। और जो चीज़ें हमें नहीं देनी है उसको, हमें शुगर नहीं देनी है, हमें साल्ट नहीं देना है और हमें हनी बिल्कुल नहीं देना है। तो शुगर और साल्ट सभी लोग ये बोलते हैं कि अरे पहले के लोग तो सब खाते थे, अभी पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं देते हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चों की किडनी बहुत ही वीक होती है और जो हम वाइट शुगर और वाइट साल्ट ये खाते हैं वो हमारी किडनी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया है हमें कि अनी को तो मैंने नहीं दिया था, मतलब 1 साल तक मैंने उसे शुगर एंड साल्ट नहीं दिया था। केली को भी मैं नहीं देती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप उसको साल्ट देना चाहती ही हैं या अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो आप उसको सेंधा नमक दीजिए। तो सेंधा नमक तो मतलब हम अपने घर में सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ कोई ऐसी, जैसे पोटैटो मैंने फ्राई किए हैं तो सेंधा नमक डाला है हल्का सा, तो मैं अनी को केली को मैं वो भी दे देती हूँ। तो आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये कि छोटे बच्चों को जैसे 6 मंथ का है तो हमें उसको बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में देना है, कोई भी चीज़ प्यूरी फॉर्म में दीजिए। और अगर उसको हम 7, 8, 9 जैसे जैसे कि मंथ्स उसके बढ़ते जाएंगे तो हम उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड और थोड़ा सा ग्रैनुलर फॉर्म में देना है, हमको बिल्कुल पेस्ट बना के नहीं देना है। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखने की हैं अपने बच्चों को अगर आप सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें देखती हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ही फूडी हैं। केली ने तो अब स्टार्ट किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा फूडी है। तो ये बात सोच के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता कि हाँ जो भी मैंने बनाया है बच्चे नहीं खाएंगे। मैं उनकी पसंद का बनाती हूँ, थोड़ा ही बनाती हूँ उनके लिए और हर मील में ताज़ा ही बनाती हूँ। अनी के लिए मैं थोड़ा सा ही बनाती थी ताकि वो उस टाइम फिनिश कर ले, हाफ या 1 बाउल ही बनाती थी और दोबारा मैं उस चीज़ को नहीं देती थी। कुछ अगर 3 टाइम दे रही हूँ तो तीनों टाइम अलग अलग चीज़ें और अलग अलग टाइम पे उसी टाइम पे मैं उसको प्रिपेयर करके देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मैं क्या क्या खिलाती हूँ। यहाँ मैंने लिया है एप्पल और इसको 1-2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसमें 2 स्पून मैंने डाला है ओट्स, और ओट्स एप्पल के साथ मिलके स्वीट अपने आप ही हो जाएगा। तो इसको बस थोड़ा सा पका के बॉईल आ जाए फिर मैं ढक के रख दूँगी जिससे ओट्स और एप्पल दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मैशर कम फीडिंग बॉल
ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से मंगवाया था और ये बहुत ही अच्छा है। आप इसमें कुछ भी रख के मैश कर सकते हैं आराम से। तो हमारा ये जो एप्पल ओट पॉरिज था वो रेडी हो गया और मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने बेबी की एज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि वो किस तरह का खाना पसंद करता है। केली को मैं ये मॉर्निंग में देती हूँ। टेस्ट में स्वीट होने की वजह से केली उसे बहुत ही आराम से खा लेती है। 2 घंटे के बाद केली को दूसरा फीड का टाइम हो जाता है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी वेजिटेबल जो भी मेरे पास होती हैं मैं उसे स्टीम या बॉईल करके देती हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो, लौकी, आलू, कैरेट, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। सब्जी बिल्कुल तभी मैश करें जब वो सॉफ़्ट हो जाए। जैसे कैरेट है तो वो सॉफ़्ट हो जाए तभी बच्चे को दें और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, प्यूरी बना दें। और हाँ, कभी मिक्सी का यूज़ ना करें बच्चे के फूड को मैश करने के लिए। केली के लंच का टाइम हो गया है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। इसमें मैंने डाला है आलू, गाजर और थोड़े से चावल, 1 काली मिर्च भी कूटी है और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है शुद्ध देसी घी जो कि घर का ही है, गाय का। में ही थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है और इसमें डाल दिया है पानी, लगभग 1 कटोरी, और इसको बंद कर दूंगी। और जब विसिल आ जाएगी तब मैं इसे बंद कर दूंगी। लगभग 3 विसिल आ जाएं तब मैं इसे बंद करती हूँ। और चावल को मैं पहले से ही भिगो के रखती हूँ ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और मैं उसे अच्छे से मैश करके दे पाऊँ। खिचड़ी में सिर्फ 1 काली मिर्च और हल्दी है, नमक नहीं है। आलू क्योंकि मीठे हैं और कैरेट भी मीठी है तो उससे एक स्वीट सा टेस्ट रहता है, तो बच्चा आराम से उसको खा सकता है। खाना खिलाते समय बच्चे को हमेशा कोशिश करिए कि उसे बिठा के ही खिलाएं। अब है स्नैक्स का टाइम, तो बनाना से अच्छा कोई स्नैक नहीं हो सकता बच्चों के लिए। मौसम का ध्यान रखिए और आपके बच्चे को सर्दी जुकाम ना हुआ हो। आप बनाना आराम से दीजिए मैश करके और बच्चे उसे बहुत ही शौक से खाते हैं। स्टार्ट आप हाफ बनाना से कीजिए और फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 खाता है या 2 खाता है। स्नैक्स में अगर बनाना नहीं देना होता है मुझे तो मैं एग भी देती हूँ उसे कभी कभी। और एग को मैं एग का जो येलो वाला पार्ट होता है उसे थोड़ा सा डाल के इसको स्क्रम्बल्ड एग बच्चे को बहुत ही पसंद आता है। तो केली का इवनिंग स्नैक में एग या फिर बनाना होता है या अगर कोई और फ्रूट होता है तो वो मैं उसे देती हूँ। यहाँ मैं केली को दे रही हूँ पपाया। ये है फ्रूट निबल जिसमें मैंने पपाया मैश करके भर दिया है। और केली जब तक उसका खाना बनेगा, मतलब रात का डिनर, और उसने शाम में पिया था दूध, तो उसके बीच में जो टाइम है थोड़ा सा बहुत ही हल्की भूख का, उससे मैं उसे ये देती हूँ ताकि वो, जिससे उसके गम्स की मसाज भी हो जाती है और वो इंगेज भी रहती है। रात में मैं केली के लिए मसूर की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। इसके अलावा मैं केली को देती हूँ थोड़ा सा पानी जो कि मैंने बॉइल्ड करके रखती हूँ और ठंडा होने पर उसको देती हूँ बॉटल में ही। और इसके अलावा जब भी उसका मन होता है ब्रेस्ट फीड तो उसके लिए अवेलेबल होता ही है। साथ में उसको 2 या 3 बार मैं फार्मूला मिल्क भी देती हूँ। फार्मूला मिल्क मैं ज़्यादातर शाम के टाइम उसको देती हूँ क्योंकि उस टाइम कुछ खाना बन नहीं पाता है ऐसा, और वो सोने का भी टाइम होता है तो वो पी के आराम से सो जाती है। रात में वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेती है। और सुबह 7:30 बजे का एक टाइम होता है जब मैं उसे बॉटल फीड कराती हूँ। उसके बाद सारा दिन उसे खाना खाना होता है, उसके जितने भी मील्स हैं वो होते हैं, और साथ ही ब्रेस्ट मिल्क जब भी उसको पीना होता है दूध तो वो मेरा ही फीड लेती है। तो ऐसा रहता है केली का फीडिंग रूटीन। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।